सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, जिन वस्तु को भूल गया उन वस्तु को पा। जिन वस्तु को भूल गया उन वस्तु को पा। जा गुरु के चरण में तो सीधी राह बताए। हम आए थे तो एक वचन करके आए थे। हम भक्ति करेंगे, नाम करें कमाएंगे, गुरु स्मरण करेंगे, ईश्वर का ध्यान धरेंगे, निर्बंधन निराकार की सेवा करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। परंतु यहां आके हम वह हमारा वचन वह भूल गए और हम किसी और काम में और कार्य में लग गए। और जो वस्तु का हमने कॉल किया था, वचन किया था, वचन दिया था, वह भूल गए। और वह सबकी प्राप्ति करने का जो हम वचन दिए थे वह भूल गए। जब हम गुरु के चरण जाते हैं तो गुरु हमें आद से अनाद की प्राप्ति करा के और वह वस्तु जागृत करा देता है कि जिस वस्तु से बिछड़ा है तू उसी वस्तु के संग लाग जा। जिसी वचन से तू भटका है उसी वचन को पा ले। हे प्रिय सज्जनों, हमारे गुरुदेव सर्वे ब्रह्मणा मिटा करके और हमें सीधी राह पर चलाता है। जिस रास्ते का हमने कॉल किया था, वचन दिया था, हमने कहा था कि मानव की देह मिलेंगी तो हम भजन कमाएंगे और भक्ति करेंगे, गुरु नाम स्मरण करेंगे। हमें सद्गुरुदेव स्वयं उसी रास्ते पे लेके जाते हैं। जो भूला हुआ था, भटका हुआ था, उसी भूले भटके को सीधे रास्ते पे लाते हैं सद्गुरुदेव और बंधन से मुक्त कर देते हैं। हे प्रिय सज्जनों, सद्गुरुदेव जगत के अंदर सर्वे ही परिपूर्ण जाननहार है। हम गुरु के द्वारे जाएंगे, उनके स्मरण करेंगे और उनके भजन करेंगे। प्रिय सज्जनों, तब हमें शरीर वस्तु की प्राप्ति होगी। हमको सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति होगी। ऐसे समझ लो कि हमें घर या कोई मकान बनाना है तो उनके लिए हमें सीमेंट चाहिए, ईंट पत्थर चाहिए और मकान बनाने वाला मिस्त्री चाहिए। परंतु ये सब कैसे होगा? पूंजी बिन तो हो नहीं सकता है। जब हम पूंजी हमारे घर में नहीं होंगी तो हम नहीं बनाएंगे अपना मकान, नहीं बना सकते हैं मकान। प्रिय सज्जनों, पूंजी हमारे घर में नहीं है तो हम मकान या हमारा घर या दुकान नहीं बना सकते हैं। ईंटें, सीमेंट, बजरी, रेती, जो भी वस्तु है हम पूंजी बिन नहीं ला सकते हैं। हे प्रिय सज्जनों, ठीक वैसे सद्गुरु ज्ञान, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति और सिमरन, ये सर्वे ही हमारी पूंजी है। इनके बिना हम ना तो परम तत्व को चिन्ह सकते हैं, ना आत्मा तत्व को चिन्ह सकते हैं और ना अविगत पुरुष का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है। प्रिय सज्जनों, हमारे पास पूंजी नहीं है।
और पूंजी कमाई भी तो मिलती नहीं है। कमाई करेंगे तभी ही तो प्राप्त होंगी पूंजी, नहीं तो होंगी नहीं। कहीं मजदूरी पे जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा। ठीक वैसे सदगुरु के चरण जाकर के उनकी स्मरण और बंदगी और उनका ध्यान धरेंगे और उनके नाम स्मरण करेंगे, तब हमें ज्ञान, विवेक, वैराग्य, शयन और शब्द की प्राप्ति होगी। और हम करेंगे नहीं तो होंगी कैसे? हे प्रिय सज्जनों, नहीं करेंगे तो होंगी नहीं प्रिय सज्जनों, और करेंगे तो हम सर्वे ही पूंजी की प्राप्ति करके और हम इसी मानव देह को एक पार्श बना देंगे। प्रिय सज्जनों, हम करेंगे तभी इसी मानव देह को पार्श बनाएंगे। और पार्श कैसे बनेगी और क्यों इनको पार्श कहा जाता है? सत्य पुरुष कबीर ने कहा, 5 तत्व की देह है, इनको पार्श कर ले। साहिब कहते हैं 5 तत्व की देह है, इनको पार्श कर ले। चीन लो गुरु ज्ञान को, जो गुरु का ज्ञान है उनको चीन लो। चीन लो गुरु ज्ञान को, मिले अगम की भेव। हे प्रिय सज्जनों, जब सदगुरु देव के चरण जाएंगे और ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होंगी, तब दुविधा, भ्रमना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार और अभिमान ये सर्वे ही नष्ट हो जाएंगे। और ये जब देह से हट जाएंगे, मन से हट जाएंगे, सुरता से, बुद्धि से हट जाएंगे, तब ये देह पारस बन जाएगी। और जब तक ये सारी वस्तु एक जगह पे इकट्ठी हुई है, तब तक तो हो नहीं सकती है। और गुरु के चरण जब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक ये देह पारस बन नहीं सकती है। जब गुरु के ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अंधेरे वाली वस्तु सारी मिट जाती है। दुविधा, भ्रमना, अहंकार, अभिमान, लोभ, मोह और अज्ञान वस्तु मिट जाती है। ऐसे समझ लो कि एक अंधेरी रात है और कुछ नजर आता नहीं। अंधेरी रात है और कुछ नजर आता नहीं है, तथा सूर्य जब उदय होता है तो घर की तो वस्तु क्या, परंतु कई कोस तक उसको दृष्टि में आ जाती है। ठीक वैसे सदगुरु का ज्ञान जो है वह प्रकाशित है, विवेक है वह प्रकाशित है, वह प्रकाश करते हैं और घट के अंधेरे को मिटा देते हैं, क्योंकि वहां ज्ञान का दीपक जगता है। साहिब कहते हैं न बिन मंदिर दीवलो जले, जल रहे हो आठों पोर, बिन धूपक उज्ज्वल भयो सुन शिखर गढ़ माए। वो गुरु विवेक है जिसमें ना बाटी है, ना तेल है और ना ही दीपक है। वह गुरु विवेक का प्रकाश है। हे प्रिय सज्जनों, उसी विवेक के प्रकाश से और इतना जान लीजिए कि जिसे सार शब्द कहते हैं, जिसे सार शब्द कहते हैं, वही तो गुरु का विवेक है, जो आद से अनाद की विवेक सार रखता है। हे प्रिय सज्जनों, वही तो गुरु का विवेक है, उन्हें तो सार शब्द कहते हैं। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, विवेक ही सार है और सार विवेक ही जान। जो सार शब्द है वही विवेक है, विवेक है वही सार शब्द है। सार है सो विवेक है, विवेक सार ही जान। आद अनाद की खोज बतावे, विवेक करे विचार। विवेक के अंदर ना विचार है ना आचार है, कुछ भी नहीं। विवेक न करे आचार। विवेक के अंदर आचार विचार कुछ भी नहीं है।
विवेक तो सीधी राह पे जाते हैं, तो सीधी हर वस्तु को पकड़ लेता है और हर वस्तु को जान लेता है, और जिस जगह पे जाना है वह विवेक के द्वारे जाते हैं कि विवेक वह चीज है। हर वस्तु की अपनी अपनी प्रकाशित भाव ठहरा हुआ है। ठीक वैसे इसी देह में ज्ञान और विवेक का एक अपरबल प्रकाश है जो हमें घट घट रोम रोम में प्रकाश भर देते हैं। जब ज्ञान, विवेक और वैराग्य का प्रकाश हो जाता है तब वहां तो भ्रमना और दुविधा और अज्ञान का अंधेरा तो मिटना ही है। वो कहां रह सकता है अज्ञान का अंधेरा? जब ज्ञान और विवेक का दीपक जगता है तो इनकी तो ठहरने की वहां कोई शक्ति नहीं है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार वहां ठहर सके। नहीं, वो नहीं ठहर सकते, क्योंकि उसमें इतना प्रकाश है, इतना तेज है, इन सबको जलाकर भस्म कर देते हैं। प्रिय सज्जनों, ज्ञान और विवेक में इतना प्रकाश तेज है, इन सबको जलाकर भस्म कर देते हैं। और दुविधा और भ्रमना मिटके और घट का अंधेरा मिट जाता है। वो भी घट घट रूम रूम में प्रकाश कर देते हैं ज्ञान और विवेक, और घट का अंधेरा मिटा देते हैं। ज्ञान का और विवेक का दीपक जगते हैं। प्रिय सज्जनों, इसी संसार में हमने मानव की देह प्राप्त की है, तो इसी देह में रहकर हमें एक इच्छा जरूर होती है। इसी देह में रहकर एक इच्छा जरूर होती है कि हमें ये मानव की देह बारों बार मिलनी चाहिए। ये तो हमारे मन में इच्छा होती है कि मानव की देह हमें बारों बार मिलनी चाहिए। हे प्रिय सज्जनों, तो ये इच्छा पूरी होंगी कैसे? और वह कौन सी वस्तु है जिसको हम पालन करें, जिनसे हमारी ये मन की इच्छा पूरी हो कि बारंबार हमें मानव की ही देह मिले? प्रिय सज्जनों, वह है सदगुरुदेव के द्वारे जाकर के उनके ज्ञान और विवेक और भजन और सिमरन करना। ज्ञान, विवेक, वैराग्य और उनके चरण द्वारे बैठकर भजन करना, उनका स्मरण करना। हे प्रिय सज्जनों, जब हम उनके भजन और स्मरण करेंगे, ईश्वर निर्बंधन का नाम जपेंगे और उनके भजन में स्वयं लीन हो जाएंगे, उनकी सेवा में स्वयं लीन हो जाएंगे, तो हर संत और महात्मा जिन कह कर गए हैं, गुरु भक्ति, निर्बंधन निराकार ईश्वर की सेवा और माता पिता की पूजा और सेवा करने से हमें बारंबार मानव का पद प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो मानव कहीं से भटका हुआ नहीं। माता पिता की सेवा वह उन्होंने तन मन से की है, ईश्वर की भक्ति उन्होंने तन मन से की है। गुरु का ज्ञान, विवेक, वैराग, गुरु शब्द और सैन में वह सदा के लिए लीन रहा है। गुरु नाम का उन्होंने स्मरण किया है, किसी जगह से वह भटका नहीं है। निर्बंधन निराकार की भक्ति से भी वह भटका नहीं है, तो उसे तो मानव की देह मिलनी है ही। और स्वयं ईश्वर कहते हैं, जो मेरे शरण में रहते हैं, गुरु भजन करते हैं और उनके चरण द्वारे बैठ करके नाम जपते हैं, मैं भी उनका नाम जपता हूं। जो वही नाम जपते हैं, गुरुदेव का स्मरण करते हैं, ऐसे मैं भी उन संतों की सेवा करता हूं।
और ऐसे मानव को बारंबार मानव की देह प्राप्त होना है और होती ही रहेगी। इसका यही उपाय है मानव की देह प्राप्त करने का। प्रिय सज्जनों, मानव की देह ऐसी कोई चीज है नहीं कि आपने किसी दुकान से ले ली, किसी फैक्ट्री से ले ली, किसी बाजार में से आपने खरीद ली। नहीं, उसकी एक ही दुकान है और वह है सदगुरुदेव। हे प्रिय सज्जनों, वह है सदगुरुदेव। साहिब कहते हैं, लागी हटी नगर के माही। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, लागी हटी, हटी नाम दुकान का है, लागी हटी नगर के माही। ये जो हमारी देह है ये एक हाट है, दुकान है। लागी हटी दुकान के माही, सैन शब्द मिले सब ताही। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, अविगत भेद गेह लीजे पासा। हे प्रिय सज्जनों, इसी देह में रहकर अविगत भेद को कह ले। और ये हाट मिलनी महाकंठ ने बार बार तो हाट ये मिलती नहीं है। और जो मैंने बताया कि गुरु सेवा, गुरु भक्ति, निर्बंधन, निरेकार ईश्वर का नाम जपना और सैन और शब्द विवेक और उनके नाम में लीन और स्मरण में लीन रहना, गुरु भजन में लीन रहना, उसके लिए मानव की देह बारंबार ही मिलेंगी, बारंबार ही मिलेंगी। नहीं तो मिलनी महाकंठ ने। क्यों कि जिस काम के लिए हम आए वो हमने काम किया नहीं। कहीं भी हम जाते हैं मजदूरी के लिए, हम वह उनके काम नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं, बोलते हैं नहीं, और उसका काम वहां है, जहां है वहां ही पड़ा है, तो वो हमें मजदूरी कैसे देगा? नहीं देगा। ठीक वैसे हम स्मरण ही नहीं करेंगे, ध्यान ही नहीं करेंगे, भजन ही नहीं करेंगे, गुरु ज्ञान में लीन नहीं होंगे, गुरु विवेक और वैराग से उनका नाम और स्मरण नहीं करेंगे, तो ये मानव की देह मिलना महाकंठन है। प्रिय सज्जनों, यह मानव की देह मिलना महाकंठन है। और जब उसके नाम में, भजन में, सिमरन में, गुरु ज्ञान में, गुरु विवेक में, गुरु वैराग में और निर्बंधन निरेकार ईश्वर के स्मरण में हम लीन हो जाएंगे, प्रिय सज्जनों, तो ये देह मिलना बिल्कुल सिद्ध भाव से ही मिलेगी आपको। क्योंकि ईश्वर के दया से, गुरुदेव की दया से वो आपके पास ही निर्बंधन निरेकार रहता है कि बहुत ही ये धर्म विधि काम करते हैं और शुद्ध वृत्ति से चलते हैं, गुरु भजन और ईश्वर भक्ति करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, सब जगह में परिपूर्ण है ये। तो ऐसे मानव, ऐसे जीव को बारंबार मानव की देह देना चाहिए। तो हमें मानव की देह की प्राप्ति ऐसे होती है। और कहते हम कुछ और है और करते कुछ और है तो नहीं मिलेंगी। प्रिय सज्जनों, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, तो मानव की देह मिलना महाकंठन है। कितने भी संत हो, कितने भी महात्मा हो, लेकिन है तो सर्वे ही परोपकारी, सबको उपदेश करते हैं। ईश्वर में भेद